आप एक नारा लगाएं उन दो महापुरुषों के लिए जिनकी वजह से आज ओबीसी कुर्सी पे बैठने के लायक हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फूले। आधे हाथ भी खड़े नहीं हुए। बात करते हैं हम ओबीसी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मित्रों, बहुत सारे भाषण मैंने सुने हैं यहाँ पर मैं बधाई देता हूँ बामन राव तायवाड़े जी को और उनकी पूरी टीम को। महाराष्ट्र से चल करके आज पंजाब की इस धरा पे परम पूज्य हमारे इस पावन धरा पर गुरु नानक देव जी की भूमि पे आपने ओबीसी महासंघ का जो अधिवेशन यहाँ पर रखा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मित्रों, जातिगत जनगणना की बात सभी ने की कि जातिगत जनगणना होनी बहुत जरूरी है, लेकिन जातिगत जनगणना भी जितनी आपके लिए जरूरी है उतना 100% आरक्षण जरूरी है, ताकि कोई भी किसी जाति का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने वो दूसरी जाति के हिस्से को छीन करके अपने लोगों में ना दे सके। इसलिए 100% आरक्षण, कोई भी अपनी जाति से बाहर जाकर के हिस्सा ना ले, ऐसी व्यवस्था की जरूरत अब देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखी है वो व्यवस्था अब बननी चाहिए। लेकिन कब बनेगी, कैसे बनेगी? जब तक ओबीसी समाज कर्म कांड और अंधविश्वास में लिप्त है, धर्म कर्म में लिप्त है, तब तक इन लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है। मित्रों, अभी भी जो भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर 10-5 आदमी भी इस बात को समझ लें कि जिस प्रकार का इस देश में आचरण हुआ, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ करके जिस प्रकार से धंधा चलाया गया, आज हम ओबीसी वाले उसी बात के शिकार हैं। मैं आप सभी से इस बात के लिए कहने के लिए मजबूर हूं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा धंधा स्वर्ग और नरक के नाम पे चला कि स्वर्ग जो भी कमाओ, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, तीर्थ व्रत करो और सारा दान पुण्य में लगाओ, हमें दे दो तो आप स्वर्ग में जाओगे, और अगर अपना कमाया हुआ खुद खा लिया तो फिर नरक में जाओगे, क्योंकि आपने दान पुण्य नहीं किया। मित्रों, यही व्यवस्था हमारे इस ओबीसी के जो दिमाग है इसको हाईजैक किए हुए हैं। अन्यथा बताइए 60% लोग और राज मांगते फिरें और फिर कहें हमें ये दे दो, ये दे दो, मांगने से कुछ मिला नहीं करता। गुरु नानक देव की इस धरा पे हम, गुरु गोविंद सिंह की धरती के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो कुछ भी ले वो निज हिक से ले है, मांगने से कुछ मिला नहीं करता। मेरी आप सभी से विनती है, एक दिन 15, 25, 30 आदमी 5 टीवी चैनल लेकर के मेरे पास कुरुक्षेत्र आए, और कुछ कुरुक्षेत्र की धरती आपको पता है कि महाभारत की धरती जानी जाती है। मैंने वो जो टेलीविजन चैनल वाले इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, मैंने उनसे पूछा, जो मथुरा वृंदावन से आए, मैंने उनसे कहा कि तुम शास्त्रों की धरती से आए हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी होंगे, पूरा देश धर्म कर्म की वजह से स्वर्ग और नरक के चक्कर में फंसा हुआ है। मैं स्वर्ग देखना चाहता हूं, अगर आपको ज्ञान है तो मुझे स्वर्ग दिखा के लाओ। बोले वो तो मरने के पश्चात मिलेगा। मैंने कहा जब मरी गया फिर मिला या नहीं मिला मैं कैसे मान लूं? मेरे माता और पिता दोनों गुजर गए, उन लोगों ने कभी आगे बताया नहीं कि हम स्वर्ग में पहुंचे या नहीं, और मैं जाके देख नहीं सका। चलिए मैं कहा और कुछ नहीं बता सकते, ये जीवन भी एक जीवन है, अभी बता दें कि मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं। बोला जी वो तो अब का नहीं, हम तो अगला ही बता सकते हैं। मैंने कहा फिर मैं बता देता हूं, अगर आप सुनना चाहो तो मैं कोई 5 मिनट ले लूं आपके, सिर्फ 5 मिनट। मैंने वो जो टीवी चैनल वाले और मथुरा वृंदावन से बड़े शास्त्री लोग उठ करके आए थे, मैंने उनसे कहा कि स्वर्ग के बारे में तुम बता रहे हो कि मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद जितने हमारे बुजुर्ग गुजर गए उन्होंने बताया नहीं कि हम स्वर्ग में गए या नहीं, हम जाके देख नहीं सक रहे। चलिए अगला नहीं तो यही जीवन बता दीजिए, ये भी एक जीवन है
कि स्वर्ग में है या नरक में। बोले जी ये तो बाद में ही पता लगे। मैंने कहा क्यों, अभी क्यों नहीं पता लगे? मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा मेरी उम्र 72 साल, 2 साल पहले की बात है। मैंने कहा भाई मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल पहले मैं कहां था? अंडरस्टूड है कि मैं अपनी मां के गर्भ में था। वहां कहां से आया? मां बाप के मिलने से। मां बाप मिले तो मैं गर्भ में आया। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। मेरे बाप के शुक्राणु किस चीज से बने? खून से। उससे पहले मैं खून में था। खून कहां से बना? रोटी से। उससे पहले मैं रोटी में था। रोटी कहां से आई? अनाज से। अनाज कहां से आया? किसी पेड़ पौधे से। उससे पहले मैं पेड़ पौधे में था। पेड़ पौधा कहां से आया? जो ये 5 तत्व हैं जिससे ये सृष्टि बनी है। सूर्य से टूट के जब पृथ्वी अलग हुई, पानी आया, वनस्पति आई, अनेकों जीव जंतु इस पे पैदा हुए। ऐसे ही जब 5 तत्व मिलते हैं जिनको हम भगवान बोलते हैं, भय से भूमि, गैस से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और न से नीर, भय गै वै न, 5 तत्व से ये सारी सृष्टि बनी। ना ये किसी ब्रह्मा ने बनाई, ना ये किसी विष्णु ने बनाई। इन 5 तत्वों ने सृष्टि का निर्माण किया। मैंने कहा मैं इन 5 तत्वों में था। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु इस ब्रह्मांड में था। 5 तत्व इकट्ठे हुए, बारिश के रूप में किसी पेड़ पौधे ने जन्म लिया। उस पेड़ में 5 तत्वों से उस पेड़ पौधे में आया। पेड़ पौधे के अनाज लगा। अनाज मेरे पिता ने खाया। उसका खून बना, मैं खून में आया। खून से स्पर्म बने, मैं स्पर्म। माँ बाप मिले, मैं गर्भ में गया। आज पैदा होकर 70 साल का हो गया। 70 साल के बाद जिस दिन भी मरूंगा, सबसे पहले हवा निकल गई। शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, हवा हवा में मिल गई, और किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के आसमान में उड़ गया। क्या कहेंगे आते हुए कि 5 तत्व में विलीन हो गया। मैं कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं। 5 तत्वों से पैदा हुआ, 5 ही तत्वों में जाके मिल गया। लेकिन पंडा पुजारी आपको यहां भी बहकाएगा। वो कहेगा ये तो शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी। आत्मा ने जैसे ज्यादा दान पुण्य करे होंगे, पूजा पाठ करे होंगे, मोक्ष प्राप्त करेगी, स्वर्ग में जाएगी। अगर अपना कमाया हुआ खुद खा लिया होगा, फिर नरक में जाएगी, क्योंकि दान पुण्य नहीं करे। मैंने कहा वो जो 5 टेलीविजन चल रहे थे, सारे पंडित पुजारी आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पक्की बात है कि आत्मा अजर अमर है? बोले जी शास्त्र कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही। मैं कहा दुनिया से मैंने लेना नहीं, शास्त्रों से मैंने लेना नहीं। मुझे आपसे 25 आदमी आप बैठे हो, मुझे आपसे पूछना है कि ये पक्की बात है कि शास्त्र और उन लोगों की बात छोड़ो कि आप कन्फर्म है कि 25 आदमी ये आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती? मैंने उनसे कहा कि अगर आप कन्फर्म मानते हो कि आत्मा अजर अमर है और ये मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, सिर्फ चोड़ा बदलती है। मैंने कहा, बोले जी बिल्कुल कन्फर्म। मैं कहा भाई अब यहां 10 नंबर का जूता रखा है, अगर ये बात झूठ निकली तो फिर तुम 5-5 जूते मेरे मारना, और अगर सही नहीं हुई तो और मेरे बड़ी सही हुई तो फिर मैं 5-5 आपके ठोकूंगा। बोला मंजूर है तो कहे? बोला जी मंजूर है। मैंने कहा फिर ये बताए मेरे को, जब देश आजाद हुआ 1947 में, मैं हजारों लाखों साल की बात छोड़ देता हूं। हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी, 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 हमारे पास रह गई। 23 करोड़ आबादी थी 1947 में, आज 140 करोड़ है। बस मुझे इतना समझा दें कि 140 करोड़ आदमी और औरतों में तुम सब में एक एक आत्मा बताते हो। 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई जब ये पैदा नहीं होती, जन्म नहीं लेती, या तो मोक्ष प्राप्त करती है और या फिर नरक में जाती है। तो जिन लोगों ने ज्यादा दान पुण्य करे होंगे, आत्माएं घटनी चाहिए थी कि मोक्ष जन्म मरण से रहित होगी, मोक्ष प्राप्त करगी। ये तो उल्टा 140 करोड़ होगी।
140 करोड़ में 117 करोड़ आत्माएं बढ़ गई, ये कहां से आई? अब वो एक दूसरे को, ये मैं आपसे भी पूछ रहा, वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताएं भाई बताएं कहां से आई 100 इतनी आत्माएं, जब आत्माएं पैदा नहीं होती। वो मेरे को कहने लगे जी आप बताओ। मैंने कहा बाहर के देशों की सारी दुनिया मर गई होगी, उनकी आत्माएं भारत में प्रविष्ट होगी, ऐसा है क्या? बोले नहीं। मैं कुत्ते बिल्ले मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सब मर गए होंगे। मैं कहा मेरे फार्म पे 4 लाख मुर्गियां खरबों कीड़े खाद में पड़े, जितनी गंदगी बढ़ी उतनी मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े भी बढ़े, गंदगी के साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी बढ़ी, लेकिन आत्माएं कीड़े में मकोड़े में मच्छर में मक्खी में कुत्ते में बिल्ली में तुम सब में, उनकी आबादी फालतू, दुनिया की आबादी फालतू, देश की आबादी फालतू, और आत्माएं पैदा नहीं होती। बताए कहां से आई? अब उन सब के मुंह पे ताले थे। मैंने कहा फिर मैं बताता हूं, आप सुने जरा, आप भी भाई सुने। इस दुनिया में 2 प्रकार से जीव पैदा होता है, मैथुन क्रिया से, नर मादा के मिलने से, आदमियों के आदमी, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, परिंदे के परिंदे, जलचर के जलचर, थलचर के थलचर। यहां पर मैथुन क्रिया से जीव जंतु मांस और जानवर पशु पैदा होते हैं, या फिर बैक्टीरिया से। इसी हाल में पानी भर के खड़ा कर दो, 1 साल तक छेड़ना मत, बीज कोई नहीं डाला, मच्छियां, मेंढक, कॉकरोच, सब दुनिया भर के कीड़े मकोड़े इसमें पैदा हो जाएंगे। और सरल कर दूं, जो आदमी 15 दिन नहाता नहीं और कपड़े भी ना बदले, उसके कपड़े में जुआ पड़ जाएंगी, पहले लिखा बनेगी फिर जुआ पड़ जाएंगी, और वो जुआ पड़ोसियों तक भी चली जाएंगी। बीज नहीं किसी ने डाला, बैक्टीरिया से बनी आपके शरीर की मैल, आपके शरीर की गर्मी, आपके शरीर के पानी से जीव पैदा हो गया, और कहीं नहीं। 10 दिन एंटीबायोटिक नहीं खाया, कीड़े पड़ गए आपके उसमें। ये जीव यहां पैदा हो रहा है, यहीं खत्म हो रहा, रह गया तुम्हारा स्वर्ग और नरक। आपके घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, बच्चे कहने में समाज में मान मर्यादा मुकदमे बीमारी से घर दूर है, तो आपका घर अगर नींद बड़ी आती है स्वर्ग है। दूसरी साइड अगर भाई भाई खून का दुश्मन हो रहा है 1 इंच और 1 पैसे पे, या घर में किसी का पैरालाइज हो गया, पड़े हुए का सब एसी भी चल रहे, घर में सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति के कीड़े पड़ गए, इसी धरा पे एक्सीडेंट होया, डॉक्टर ने पुठा टांग दिया, आपके लूज मोशन होया, निमोनिया पड़ा, मरते मरते बचा, 10 दिन में बीमार रहा, 10 दिन में ठीक हो गया, 10 दिन का नरक आ गया। हर रोज ये जीवन सुख और दुख से वास्ता रखता है, जो भी सुख और दुख है इसी धरा पे हम भुगतते हैं, इसी धरा पे सब कुछ है। लेकिन आपको जो इस ओबीसी को कंसेप्ट दिया गया है, इनका दिमाग चाट लिया गया है। ये कर्म और कांड में 15% लोगों ने, उन लोगों ने धंधा बनाया। ठाकुर साहब राज में कमाएंगे, पंडित जी जो समझाएंगे वो लाला की दुकान से आएगा, पंडित जी पूजा पाठ से कमाएगा, लाला दुकान से कमा लेगा, ठाकुर साहब की जो टैक्स लग करके चीज दुकान पर आएगी वो टैक्स में कमा लेगा, और ये जो शूद्र समाज है ये भड़वागिरी करेगा, जी तोड़ मेहनत करेगा, फिर पूजा पाठ में संलिप्त होएगा, और यही भाई हमारे विनाश का कारण है। आप जितने मर्जी भाषण दो, जब तक ये लोग कर्मकांडी हैं, जब तक ये लोग मानसिक रोगी हैं, जब तक ये लोग अपने अक्स को नहीं पहचानेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य की आवाज औलाद हैं, ये अशोक सम्राट की औलाद हैं, ये महात्मा गौतम बुद्ध की औलाद हैं, जिसको पूरा विश्व मानता है, जिसने कहा कोई भगवान नहीं, कोई आत्मा नहीं। आत्मा तो आदमी ही भगवान है। जितने भगवान हुए, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इस धरती पर कबीरदास, रविदास, या यूं कहें कि सोक्रेटिस, ईसा मसीह, या पैगंबर साहब, जितने भी भगवान हुए वो इंसान हुए, लेकिन काल्पनिक ग्रंथों शास्त्रों ने इस सारे पूरे बैकवर्ड समाज को हाईजैक करके इनका दिमाग
इनको उस रास्ते पे लगा रखा कि तुम सिर्फ कावड़ा ढोओ और मत्था पच्ची पत्थरों के आगे करो और फिर तुम्हें राज मिलेगा। ये जीवन तो तुम्हारा खराब हो गया। जो भी कमावा दान पुण्य में लगाओ, आगे स्वर्ग में मिल जाएगा। अगर ये जीवन यही ठीक नहीं कर सकते आप लोग, तो भूल जाओ ये ओबीसी समाज कभी राज की तरफ बढ़ेगा। इन्हीं में से जिन लोगों ने गुरु नानक देव जुलाह समाज से, कबीर साहब, रविदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी इसी समाज में पैदा हुए, इन्हीं समाजों को ज्ञान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले ने। अगर ये समाज आज गुलामगिरी पढ़ ले, बाबा साहब को पढ़ ले, फूले साहब को पढ़ ले, तो मैं कह सकता हूं कि कल का दिन सवेरा नहीं होगा। ये जो लोग हैं जो आप शेर बने बैठे हैं, एक बाबा के कुटिया में एक चूहिया थी, वो उससे खेलता था। वह चूहिया फुदक फुदक के बाबा के कपड़े में बैठ जाती थी। एक दिन वो कपड़ों से बाहर नहीं निकली। उसने देखा चूहिया क्यों डर रही है, देखा सामने बिल्ला खड़ा। उसने अपनी चूहिया का वो शक्ति से बिल्ला बना दिया, बाहर बलो बना दिया, वो बिल्ला भाग गया। 2 दिन बाद वो बिल्ला फिर बाबा के पीछे बैठ गया जाके। उसने देखा सामने कुत्ता खड़ा है, उसने देखा कुत्ते से डर रहा है, उसने कुत्ता बना दिया। फिर उसने बाबा साहब के बाद कुत्ता भी आएगा पीछे बैठ गया। 4 दिन बाद कि क्या हुआ, बाहर शेर घूम रहा है। उसने अपने उसको कुत्ते को शेर बना दिया। शेर भाग गया, लेकिन शेर को बाहर शिकार नहीं मिला। बाबा की तरफ आंखें काटने लगा कि आज इसे कहूंगा। बाबा ने चुटकी मारी और फिर उसकी चूहिया बना दी। अरे ये बैकवर्ड समाज है, इनको चूहिया बना सकता है अगर ये इनका दिमाग साफ हो जाए। लेकिन ये लोग उनको शेर बना रहे हैं, अपने आप चूहिया बने बैठे हैं। मैं इस समाज से विनती करता हूं कि कर्म कांडों से बाहर निकल करके राज की तरफ चलने का प्रयास करें। यही हमारा धर्म है, यही हमारी नीति होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ ले तो ये समाज अपने आप राज ले लेगा। नमस्कार।